प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का आचरण, जिस तरह से विचारों का आदान प्रदान सबके साथ करते हैं, वे संस्कार धीरे धीरे समस्त परिवार के ऊपर आच्छादित होने लग जाते हैं। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों को बहुत सोच समझकर अपने मुंह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपने व्यवहार से इस तरह का आचरण करना चाहिए जिससे कि सामने वाले के हृदय को कभी भी आघात पहुंचे, ऐसा बर्ताव भी नहीं दिखना चाहिए। सुनते हैं छोटी सी कहानी और एक सत्य कहानी। मोहन अपने बॉस के साथ कंपनी के टूर से बाहर गया था। करीब 8 दिन का टूर था और आउट ऑफ कंट्री प्रमोशन भी होने वाला था उसका। बॉस उसे लेके गए थे। बड़े 8 दिन मजे से गुजारे उसने, क्योंकि पहली बार विदेश में गया था। जब वापस आया तो मां बोली, बेटा तेरे कंपनी वाले कुछ ढंग से खिलाते पिलाते नहीं थे क्या वहां पर? कितना दुबला हो गया 8 दिन में। मोहन ने कहा, नहीं मां, ये तो तुम्हारी नजर का फर्क हो गया है। तुम्हें मैं हमेशा ही दुबला नजर आता हूं, मैं तो वैसा ही हट्टा कट्टा हो गया। उल्टा देखो, मेरा तो पेट बाहर आ गया, इतना खिलाया है। छोड़, तू बता कैसी है? 8 दिन मेरी याद आई? अरे बेटा, मुझे तो बहुत याद आई, पर तुझे कहां फुर्सत? तूने तो एक फोन नहीं किया। मां, सचमुच में 8 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, और वहां का एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊं। अरे जन्नत है जन्नत। खैर मां, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूं। मिठाई का डिब्बा मां के हाथ में दिया। मां ने कहा, अरे वाह, तू तो विदेशी मिठाई लेके आया है। कितने की है? पूरे 600 रुपए की। अच्छा, अरे बेवकूफ, 600 रुपए की मिठाई लाने के बजाय तू कम से कम 600 रुपए के फ्रूट्स खा लेता, चेहरे पे और ज्यादा रौनक आ जाती। मां, मैं कौन सा रोज रोज मिठाई लाता हूं? पहली बार तो इतना दूर गया और आपके लिए मिठाई लाया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मां ने उस मिठाई को 8 विभागों के अंदर विभाजित किया। अर्थात मोहन के माता पिता, मोहन और मोहन की पत्नी, देरानी, 2 देरानियां थी, उन दोनों के लिए, और मोहन का भाई और भाभी। ऐसे 8 बंटवारे किए और एक पीस जानबूझ के मोहन की वाइफ को सबके सामने ज्यादा दिया और कहा, इसे मिठाई बहुत पसंद है, एक हिस्सा इसे। इसके आंखों से आंसू निकल गए कि मां मुझे कितना प्यार करती है। खैर, पूरा दिन वार्तालाप में व्यतीत हो गया। वहां की अनुभूतियां मोहन हंस हंस के सब परिवार वालों को बता रहा था। रात्रि के समय जब मोहन अपने शयन कक्ष में आया तो अपनी धर्मपत्नी को चुपके से बैग में से एक छोटा डिब्बा निकाला और देते हुए कहा, आई लव यू डार्लिंग, ये देखो, खोलो, इसमें क्या है। उसकी पत्नी ने जब वो डिब्बा खोला तो उसमें विदेशी चॉकलेट थी।
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने कहा ये क्या है जी? अरे बुद्धू, ये विदेशी चॉकलेट है। अरे मुंह में रखते ही पानी हो जाएगा, देखना मजा आएगा खा के। कितने की है? पूरे 1200 रुपए की है, और सिर्फ 4 ही चॉकलेट। हाँ, खाओ, मजा आएगा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। पर मेरे लिए क्यों सिर्फ? घर में तो और भी लोग हैं। अरे तुम समझती नहीं हो क्या? पति हमेशा अपने पत्नी को ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए चुपके चुपके ऐसे संयुक्त परिवार में देता रहता है। ये एक तरह से प्यार करने का इजहार ही तो है। इसका चेहरा देखने जैसा था। उसने कहा नहीं, घर परिवार के अंदर यदि हम सब साथ में रहते हैं तो मां ने जैसे मिठाई को 8 विभागों में विभाजित किया, मैं भी ये चॉकलेट सभी को बांट के खाऊंगी। ये डिब्बा तो मां को सुपुर्द करूंगी सवेरे, और मां ही इसका बंटवारा करेगी। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम एक बार खा के तो देखो, तुम्हारा मन ही नहीं होगा किसी को देने का। नहीं, मैं ये मिठाई अकेली खा ही नहीं सकती। तुमने देखा नहीं, सवेरे मां ने जब बंटवारा किया मिठाई का, और उन्हें पता है कि मिठाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मां ने मुझे एक मिठाई का टुकड़ा एक्स्ट्रा दिया। तो फिर वो एक्स्ट्रा मिठाई का टुकड़ा और किसी का नहीं, मां का ही था। मां ने अपने आप को रोक कर, जबकि उन्हें भी मिठाई पसंद है, पर मैं छोटी हूं तो भी उन्होंने मेरी पसंद, मेरी खुशी के लिए, मुझे अच्छा लगता है मिठाई खाना, मुझे उन्होंने अपने हिस्से का भी दे दिया। तो भला ऐसी मां को बिना बताए, उनसे छुपाए मैं कैसे खा सकती हूं? अब तो जी ये डिब्बा सवेरे मां के सामने ही खुलेगा। तुम्हें ना सटिया गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अरे 4 ही चॉकलेट है, और ये विदेशी चॉकलेट 8 लोगों में कैसे बांटेंगे? लगे तो हम तोड़ के खा लेंगे, पर इसके तो सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। भला ये सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने भला ऐसी विदेशी चॉकलेट कब खाई थी, या कब खाएगी अब? ये तो पूरी की पूरी उनको देनी चाहिए। और तुम्हारे भैया भाभी ने, तुम्हारी दोनों बहनों ने, जो कि मेरी ननंद है, उन्होंने कब खाई होगी? उनका भी तो मन होगा ना, और उन्हें एक सबक सीखने को मिलेगा कि देखो, ये चाहती तो चुपचाप खा के डकार भी नहीं लेती, पता भी नहीं चलने देता, और हमें महसूस भी नहीं होने देती कि इन्होंने इतनी महंगी चॉकलेट खाई। ये सोच सकते हैं, पर जब ये मिठाई सामने जाएंगी चॉकलेट वाली, तो ये सोचेंगे कि देखो कितना आदर्श है, इन्होंने चुपके से नहीं खाया, हमें बांट के खाए। इनको भी एक नसीहत मिलेगी, एक सीख मिलेगी, और आइंदा घर में कोई भी चीज आई तो उसका बराबर का बंटवारा करेंगे। अरे ये सोचना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, आज तुम अपने टैलेंट से विदेश भी जाके आए, तुम्हारी माँ ने हंसते हंसते मुझे सौंप दिया तुम्हें। इसके लिए नहीं, तुम फालतू बात को बढ़ा रही हो, चुपचाप खा लो, बात का बतंगड़ मत करो। नहीं, अब तो एक डिब्बा सवेरे ही खुलेगा। और उसने मुंह फेर लिया, मोहन देखता ही रह गया, सोचने लगा, ये एकदम सही कह रही है। मेरे परिवार के प्रति, मेरे माँ बाप के प्रति, मेरे बहनों के प्रति, मेरे भैया भाभी के प्रति इसका कितना आदर है।
उसने उठा के कहा कि प्रिय, मुझे माफ करना, सचमुच में तुम कमाल हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये कहने लगी, देखो जी, हमारे भी जो बच्चे होंगे वे भी तो हमारे ही संस्कारों से संस्कारित होंगे। यदि हम ही ऐसा करने लगे तो उनके ऊपर क्या संस्कार आएंगे। हमें अभी से इस प्रकार के विचारों को जिंदगी के अंदर स्थायी रूप देना चाहिए, जिससे कि हमारे जब बच्चे होंगे तो उनके ऊपर हमारे अच्छे संस्कार पड़ेंगे और वे भी परिवार को लेकर चलेंगे। दोस्तों, आज यही कारण है कि संयुक्त परिवार बहुत कम दिखाई देते हैं, दिखाई ही नहीं देते हैं। हम दो हमारे दो, पहले तो ऐसा था, अब हम दो हमारा एक, अब तो हम सिर्फ दो, ऐसी हालत हो गई। विवाह होते ही बेटा अपने मां बाप को छोड़ देता है, अपनी दुनिया में मशगूल हो जाता है। पर दोस्तों, संयुक्त परिवार के अंदर जो ताकत है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो संस्कारों की बरसात है, वो अकेले अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं है। यदि जिंदगी के अंदर सबको साथ लेकर चलने की भावना रखते हैं तो दोस्तों, विचारों को इस तरह के बातों को लेकर परिपक्वता लाइए और सबको मिल बांट कर खाइए। देखिए, जिंदगी के अंदर जीने का कुछ मजा ही अलग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।